अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ आपको। आज हमारी वापसी है कराची की तरफ और हम इस्लामाबाद से निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 5:15 सुबह के और आज 29 मई 2025 है। तो यहाँ से बस मोटरवे थोड़ा आगे है, उसको यहाँ आगे से यू टर्न लेके मोटरवे को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आपको आगे की सारी अपडेट देते हैं इंशाल्लाह। मोटरवे जाते हुए मैं फ्यूल भी टॉप अप करवा लूँगा। और सुबह का वक्त है, सामने मार्गिला हिल्स हैं, उनके पीछे से सूरज नमदार हो रहा है, बहुत खूबसूरत मंजर दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको एक अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। ये इस दीवार को आप देखें कितना खूबसूरत सजाया है इन्होंने। ये आप जब मोटरवे से इन होते हैं तो थोड़ा सा आगे आके आपको मिलता है और मोटरवे वापसी में ज्वाइन करते हैं तो मोटरवे से जस्ट पहले आती है। ये यहाँ से मोटरवे को हम ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो लाहौर की तरफ हमारा स्टार्ट होगा। आगे फिर एक जगह से हम फैसलाबाद वाली मोटरवे को ज्वाइन करेंगे। सामने हमारे टोल प्लाज़ा है। टाइम हो रहा है 5:30 और यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं मोटरवे को और आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। 6 बज चुके हैं और हम अपने होटल से 76 किलोमीटर चल चुके हैं और सामने एक इंटरचेंज आ रहा है। ये है नीला एक अलग इलाका है और धूला एक अलग इलाका है, लेकिन कई जगहों पर नीला धूला एक साथ लिखा हुआ होता है तो पढ़ने वाले इनको नीला धूला पढ़ लेते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ऊपर नीला लिखा हुआ है, नीचे धूला लिखा हुआ है। 1 किलोमीटर पे इन दोनों का इंटरचेंज एक साथ है। अब आगे जो बोर्ड आएगा उसमें नीला धूला एक साथ लिखा हुआ होगा और इशारा किया हुआ होगा इंटरचेंज का। तो ये एक नीला धूला बन जाता है तो इस पे लोग बड़े परेशान होते हैं, कैसा एरिया है। तो ये नीला अलग है और धूला अलग है। जैसे ये सामने लिखा हुआ है नीला धूला इंटरचेंज। कलरगार का एरिया स्टार्ट हो रहा है। यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ी चढ़ाइयाँ होंगी, फिर आगे जाके उतरेंगे नीचे। वहाँ स्पीड लिमिट 40 हो जाती है और यही एक एरिया है जहाँ पे आपको काफ़ी एहतियात करना है। आपकी ब्रेक फेल हो सकती है और गाड़ी आराम सुकून से उतारें। और अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है तो छोटे गियर में उतारें। ऑटो है तो उसको कोशिश करेंगे कम ब्रेक लगे, कम स्पीड में उतारें इसको। और टाइम हो रहा है 6:29 और हम टोटल चल चुके हैं 125 किलोमीटर इस्लामाबाद से। ये काफ़ी खूबसूरत एरिया है, लेकिन यहाँ से वापस जाते हुए उतराइयाँ हैं, ज़ाहिर है, तो उतना ख़तरनाक भी है। यहाँ काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। ये हमारे लेफ्ट हैंड में कलरगार का रेस्ट एरिया गुजर रहा है और हमने यहाँ स्टे नहीं करना, हम आगे रुकेंगे इंशाल्लाह भेरा पर। वहीं हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता हमने नहीं किया और थोड़ा स्टे लेंगे, गाड़ी को भी आराम देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से जो है उतराइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। स्लोप है सारा और ये तकरीबन कोई 10 किलोमीटर का पूरा एरिया है जहाँ आपकी स्पीड लिमिट होनी चाहिए 40 और उसको मेंटेन करते हुए चलें। कुछ लोग ज़्यादा स्पीड में जाते हैं, आप यहाँ से गुजर तो जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आप अल्लाह ना करे आपकी ब्रेक फेल हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो उसमें ये आपके लिए ख़तरनाक है। थोड़ा सा एरिया है, थोड़ा सा आपका टाइम ज़ाया होगा। आप कोशिश करें कि इसको
स्लो रखें, 40 की स्पीड में रखें। यहाँ आप ब्रेक थोड़ी सी छोड़ेंगे, एक्सीलेटर पे आपने पैर नहीं रखना। 60, 70, 80 की स्पीड तक जाने की करेगी गाड़ी, लेकिन कोशिश करें कि ब्रेक लगा के रखें और गाड़ी को कम से कम रफ्तार में चलाएं, ताकि आपको कहीं ब्रेक लगानी पड़े तो भी आपको हंगामी ब्रेक ना लगानी पड़े, बड़े सुकून से आप गुजर जाएं। यहाँ जगह जगह पर स्पीड चेकिंग कैमरास लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ हादसात होते रहते थे और इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने चेकिंग ज़्यादा कर ली है। और अब तो जो बसेस वगैरह हैं वो स्पीड ज़्यादा मारती थी, यहाँ उनको पीछे रोका जाता है, वो चेक करते हैं अपनी ब्रेक्स वगैरह, हर चीज़, गाड़ी को ठंडी करते हैं और उसके बाद एक मोटरवे पुलिस की गाड़ी उन्हें अपने साथ लेके उतरती है। 6:41 हो रहे हैं, 141 किलोमीटर हम चल चुके हैं। गाड़ी इस वक्त पीछे चढ़ाइयाँ थी तो इसलिए 20 की एवरेज पे आ गई है, 19.9 की एवरेज दे रही है। वरना मोटरवे पे 120 की स्पीड आप रखते हैं तो ये बैटरी पे नहीं जाती, इस वजह से जो है ये आपको स्पीड देती है और एवरेज देती है तकरीबन 20 की, 20, 21, 19 से 21 तक की एवरेज देती है। जहाँ फिर आपका नेशनल हाईवे स्टार्ट होता है सक्कर से आगे, तो वहाँ 22 से 25 की एवरेज देती है। वो आपके पैर पे, भारी पैर से 22 तक की एवरेज देगी, आप सुकून से चलाएंगे। हल्के पैर से तो आपको 25 की एवरेज दे देती है। तो ये दोनों एवरेजेस मिला के मुझे कोई 20, 21 इस तरह की एवरेज देती है, दोनों मिला के पूरे टूर पे 20, 21 की एवरेज दे देती है, जो कि बुरी नहीं है, एक अच्छी एवरेज है। ये देखें जगह जगह पर स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, ये आपके सामने अब स्पीड स्क्रीन पे दिखाती भी है, ताकि अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा, आपका स्पीडोमीटर डिजिटल नहीं है तो उसमें थोड़ा बहुत आइडिया कम होता है, तो ताकि आपको आइडिया रहे कि आपकी स्पीड क्या चल रही है इस वक्त। राय झेलम से गुजर रहे हैं हम, जिसमें पानी बहुत कम है, एक साइड से ही थोड़ा सा जा रहा है। काफ़ी सारे दरियाओं में ही पानी कम हो रहा है, अल्लाह हम पे रहम करे और हमारे भर जाएँ। टाइम हो रहा है 7:02, 169 किलोमीटर चल चुके हैं हम और बेरा रेस्ट एरिया आ रहा है तकरीबन 1 किलोमीटर बाद। तो यहाँ पर हम रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे और नाश्ता करेंगे, उसके बाद अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कितनी देर का हमने यहाँ स्टे किया है। थोड़ा सा लंबा स्टे होगा क्योंकि नाश्ता करेंगे हम, गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट देंगे, फिर आगे हमने कंटिन्यू चलना है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम मुल्तान तक कंटिन्यू चलें, मुल्तान नहीं तो फैसलाबाद तक तो इंशाल्लाह कंटिन्यू चलेंगे। 45 मिनट का स्टे किया हमने बेरा पर, जिसमें हमने नाश्ता किया, सिर्फ चाय ली, हमारे पास बिस्किट्स थे क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। 310 रुपये का आमलेट दे रहे थे, तो हमने फिर बिस्किट खाने को वो किया, क्योंकि आगे अच्छा खाना खा लेंगे, खाना भले महंगा हो, नाश्ते में अंडा इतना महंगा दे रहे हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये मोटरवेज़। और यहाँ पे 45 मिनट का हमने रेस्ट लिया, गाड़ी को थोड़ा रेस्ट लिया, वाशरूम वगैरह यूज़ किया है। 70 रुपीज़ वाशरूम के रेट होते हैं मोटरवे पे, जितने भी आप पेट्रोल पंप्स हैं उन पे आपको एग्जेक्टिव वाशरूम्स मिल जाते हैं और उनका 70 रुपीज़ चार्जेज होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं अंदर। बाकी उसके अलावा आम भी मिल जाते हैं पीछे आपको ढूंढने पे, लेकिन वो साफ़ नहीं होते, किसी में साबुन आपको नहीं मिलेगा, टिश्यूज़ नहीं मिलेंगे, कोई भी मसला उनमें हो सकता है। यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और 70 रुपये ये चार्ज करते हैं उन फैसिलिटीज़ के। अच्छे साफ़ सुथरे वाशरूम होते हैं। सरगोदा क्रॉस कर लिया हमने, टाइम हो रहा है 8:19 और हम 219 किलोमीटर चल चुके हैं इस्लामाबाद से। सरगोदा अपने कीनू माल्टे के लिए मशहूर है, यहाँ के सुना है बहुत अच्छे होते
धीरे गर्मी भी बढ़ती जाएगी। कराची में सुना है गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं, अब ठंडे इलाके से निकल आए हैं, अब कराची की गर्मी दोबारा जाके बर्दाश्त करें। ये आगे पिंडी भटियाँ वाला कट आ रहा है, इसको आपने मिस नहीं करना। सीधे आप लाहौर चले जाएंगे और आपने अगर कराची जाना है तो यहाँ से फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, सक्कर, ये सारा यहाँ से आपने लेफ़्ट लेना है पिंडी भटिया से। अगर सीधा चले जाएंगे तो लाहौर जा रहा है, यहाँ से आपने एग्ज़िट लेना है और मोटरवे M4 को आपने ज्वाइन कर लेना है। वेलकम टू मोटरवे M4। यहाँ से आप लाहौर वाला मोटरवे छोड़ देते हैं और M4 को ज्वाइन कर देते हैं, जो फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे। उसके बाद हम मुल्तान पहुँचने के बाद ज्वाइन करते हैं सक्खर मुल्तान मोटरवे M5। अब जो ये मोटरवे आ रही है ये 2 लेन है, 100 की इस पे स्पीड लिमिट है और काफ़ी बम्पी है ये। जैसे कि मैंने आते हुए वीडियो में भी आपको बताया कि यहाँ आपको फील होता है कि रोड ऊपर नीचे है। और यहाँ स्पीड लिमिट भी आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, LTV 100, HTV 80। हमारी स्पीड लिमिट यहाँ पे 100 हो जाती है। तो स्पीड लिमिट को मेंटेन करते हुए ही चल रहे हैं हम, ताकि किसी हादसे से या किसी नुकसान से, किसी जुर्माने से बच सके। ये सामने फैसलाबाद का इंटरचेंज है, मुल्तान सीधा, और फैसलाबाद का इंटरचेंज सामने नहीं है, 2 किलोमीटर आगे ये बोर्ड है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे फैसलाबाद का इंटरचेंज है। तो फैसलाबाद हम पहुँच चुके हैं, 9:19 हो रहे हैं और हम चल चुके हैं 303 किलोमीटर इस्लामाबाद से। अभी आगे कोई 285 या 290 किलोमीटर मुल्तान है। तो देखते हैं, हमारा सफ़र जारी है। 100 की भी स्पीड लिमिट है, उसको हमने मेंटेन किया हुआ है। गाड़ी में मेरे चेक इंजन की लाइट आ गई है, जिसकी वजह से 10 मिनट हम पीछे रुके थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आई मुझे। अब ये पॉसिबल है कि जो कल मैंने काम करवाया है उसकी लाइट आज गाड़ी को याद आई हो कि लाइट भी देनी थी भाई, क्योंकि गाड़ी ऐसा कुछ, अल्लाह का शुक्र है, मसला तो नहीं कर रही, लेकिन लाइट चल रही है चेक इंजन, जो कि एक टेंशन दे रही है। तो देखते हैं, अल्लाह करे ऐसा कोई मसला ना हो जो हमें पार कर दे, हमारे सफ़र को थोड़ा बुरा कर दे। बाकी जाते हैं, अल्लाह का नाम लेके चल रहे हैं। जंग का इंटरचेंज आगे है, 1 किलोमीटर आगे जंग का इंटरचेंज है और टाइम हो रहा है 9:42। 338 किलोमीटर चल चुके हैं हम। मुल्तान सीधा जाना है और यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ था जो मैं पढ़ नहीं सका कि कौन कौन से इलाके को जाता है। बहरहाल जो मेन इलाका है ये जंग है, जिसके लिए आप यहाँ से इंटरचेंज से उतर सकते हैं। यहाँ हम पहुँचे हैं, अभी तक तो गाड़ी अल्लाह का शुक्र है सेट चल रही है। अल्लाह करे ऐसे ही चले, कोई मसला ना करे। मैं भी ये जो चेक इंजन की लाइट है ये उसी वजह से, जो मैं सोच रहा हूँ कि कल का जो मैंने काम करा चुका हूँ, क्योंकि इन गाड़ियों का काम करवाने के बाद लाइटें क्लियर करवानी पड़ती हैं, वरना ये शो हो जाती हैं। लेकिन इसकी लाइट कल शो ही नहीं हुई थी इंजन की। तो देखते हैं, अल्लाह का नाम लेके चल रहे हैं। दरियाम वाला कोई एरिया है, वहाँ से गुजर रहे हैं हम। टाइम हो रहा है 10:27। 399 किलोमीटर चल चुके हैं इस्लामाबाद से हम। गाड़ी एवरेज जो है मुझे तकरीबन 19-20 की दे रही है मोटरवे पे। फ़िलहाल तो गाड़ी अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं किया। ये चेक लाइट उसी वजह से आई हो तो बेहतर है। मौसम
काफ़ी गर्म है बाहर। जो अभी बाहर का टेम्परेचर है वो 41 है, काफ़ी गर्म है। गाड़ी के अंदर तो नहीं पता चल रहा, लेकिन शीशे, फ्रंट के शीशे से तपिश का आइडिया होता है कि बाहर काफ़ी गर्मी है। अभी एक जगह हम रुके थे 5 मिनट के लिए, शीशे नीचे किए, गाड़ी को थोड़ा आराम दें, लेकिन बहुत गर्मी थी। 5 मिनट में ही हम वहाँ से निकल गए। अभी आगे कोई बड़ा सर्विस एरिया आएगा तो वहाँ इंशाल्लाह थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। कबीर वाला इंटरचेंज पे पहुँच चुके हैं। ये थोड़ा आगे कबीर वाला इंटरचेंज है, मखदूमपुर पगोड़ा, बड़ा मुश्किल नाम है भाई, और कबीर वाला, इन दोनों का इंटरचेंज है। 11:11 हो रहे हैं। 468 किलोमीटर चल चुके हैं हम इस्लामाबाद से। मौसम बाहर काफ़ी गर्म है, इस वजह से हम रुक नहीं पा रहे कहीं। अभी आगे कोई बड़ा रेस्ट एरिया आएगा तो वहाँ रेस्ट करेंगे थोड़ा, गाड़ी को भी आराम दें, काफ़ी चल गई है गाड़ी। ये लेफ्ट हैंड पे इंटरचेंज जा रहा है। वापसी का जो सफ़र होता है वो थोड़ा सा इंसान को बोर करता है। जाते हुए तो एक्साइटमेंट में होता है बंदा कि कोई टूर पे जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। वापसी में एक ये खुशी होती है कि अपने घर जा रहे हैं, अपने घर जाने की एक खुशी होती है, क्योंकि जो सुकून आपको अपने घर में मिलता है वो होटलिंग में नहीं मिलता। होटलिंग में आप बस कुछ दिन इंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने घर में ही सुकून पाते हैं। लेकिन बस एक टूर ख़त्म होने का अफसोस जो है वो होता है बस। तो बंदा बोलता है ये सफ़र जल्दी कटे। हम कोशिश करते हैं कि वापसी के सफ़र को भी इंजॉय करें, लेकिन फिर भी एक थोड़ी उदासी सी और बोरियत सी होती है वापसी के सफ़र में। ये मुल्तान का सर्विस एरिया आ गया है सामने, यहाँ रुकते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर यहाँ रेस्ट करेंगे, फ्यूल अप करवाते हैं यहाँ से, और उसके बाद आपको आगे की बताते हैं। आज के व्लॉग का मैं यहीं एंड करता हूँ, और यहाँ से सखर तक का नेक्स्ट पार्ट आपको इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में आपको मैं बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।